हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी की डिबिया में। और इस कहानी की डिबिया से एक नई कहानी लेकर के आज फिर मैं आप सभी के बीच हाजिर हूँ। आशा करती हूँ आपको कहानियाँ पसंद आ रही होंगी और जिसने भी कहानियों पर लाइक और कमेंट किया है उनको तहे दिल से धन्यवाद, और जिसने अभी नहीं किया है उनको भी धन्यवाद, क्योंकि मुझे पूरी आशा है कि वो भी लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक आपकी तरफ से तो एक मोटिवेशन होता है मेरे लिए, लेकिन मुझे उससे बहुत फ़र्क पड़ता है और मैं अपनी और कहानियाँ बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो लाइक और कमेंट कर रहे हैं, और जो करने जा रहे हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, आज की कहानी है मुकेश नाम के एक व्यक्ति की। मुकेश एक ऐसा व्यक्ति था जो एक प्राइवेट नौकरी करता था। उसके घर में माता पिता भाई बहन सभी थे, लेकिन वो बहुत ही अजीब व्यक्ति था। अजीब से तात्पर्य है कि उसका जो व्यवहार था वो बड़ा ही अजीब सा था। वो कभी किसी की ना बात सुनता था ना मानता था। उसको सिर्फ अपना ही समझ में आता था सब कुछ। सिर्फ जो वो सोचता था वो समझता था, उस चीज़ को वो सही मानता था। बाकी सारी बातें वो निरर्थक मानता था, व्यर्थ मानता था उनको सुनना समझना या उनके तरफ कुछ करना। एक बार मुकेश जो है अपने काम पर गया हुआ था, और जब वो वापस आ रहा था तो भारी बरसात की वजह से काफ़ी हद तक भीग गया। और जब भीग गया तो भीगने की वजह से उसको सर्दी और जुकाम ने पकड़ लिया। माँ ने बोला, पिता ने बोला, सब ने बोला कि पहले घरेलू उपचार कर लो। माँ ने कई बार काली मिर्च का काढ़ा वगैरह भी बना करके उसको दिया, लेकिन मुकेश कहाँ मानने वाला अपने आगे। उसका तो सोच ये थी कि जो है जैसे कुत्ते बिल्लियों का बुखार खांसी जुकाम सही हो जाता है, वैसे हम मनुष्यों का भी सही हो जाता है। हमें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और स्थिति ये हुई कि धीरे धीरे उसकी जो खांसी थी उसने जड़ पकड़ ली और उसने और तेज तेज खांसना शुरू कर दिया। अब कुछ वक्त तक तो लोगों को ये चीज़ स्वाभाविक लगी कि भाई सर्दी जुकाम है, थोड़ा वक्त लेके सही हो जाएगा। लेकिन जब ये महीनों बढ़ता चला गया तो हर एक ने इसके प्रति अपनी आपत्ति जाहिर करी। जहाँ पे वो काम करने जाता था वहाँ लोगों ने उसके साथ उठना बैठना बंद कर दिया। बहुत से लोगों ने तो उसको टीवी का मरीज़ तक बता दिया। हम सभी जानते हैं कि जो टीवी के मरीज होते हैं उनको खांसी जुकाम बहुत लंबे समय तक लगातार बना रहता है। अब थोड़ा बहुत मुकेश को समझ में आने लगा जब उसकी ये ईड़पने की आदत ने उसके काम के स्थल को पूरी तरह से प्रभावित करना शुरू कर दिया। लोगों ने उससे चिढ़ना, उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया था। बहुत लोग तो उसको समझाते थे और बहुत लोग उसको टोंट की तरीके बोलते थे, क्योंकि हर एक को ही उसके व्यवहार के बारे में पता था कि मुकेश अपने आगे ना तो किसी की सुनेगा और ना ही समझेगा। अब मुकेश ने सोचा कि अब सब इतना कह रहे हैं तो एक बार मुझे सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर की। तो मुकेश एक डॉक्टर जी के पास गया। मुकेश ने जाकर के दिखाया और बताया। डॉक्टर ने इसकी वजह पूछी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, आपको खांसी कब से आना शुरू करी। तो मुकेश ने बताया कि मुझे करीब 1 महीना होने को आ गया है, मुझे और खांसी छोड़ नहीं रही है। तो डॉक्टर ने बोला तो आप एक काम करिए, आपको हम कुछ परहेज बताएंगे और आपको दवा देंगे। तो मुकेश ने कहा, देखिए डॉक्टर साहब, दवा खाना मेरी मजबूरी है क्योंकि इसकी वजह से मेरे काम में व्यवधान आ रहा है, लेकिन मैं परहेज नहीं कर पाऊँगा। आप जानवरों को देखते हैं ना कि वो भी जो है रोड पे घूमते रहते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ भी होता है तो वो अपने आप ही प्राकृतिक तौर पे सही हो जाता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, प्राकृतिक तौर पे उनका सही होता है, लेकिन आपको नहीं पता है कि उसके लिए जानवरों के पास ईश्वर ने कौन सी शक्ति दी हुई है। जब आप किसी भी बात को पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं तो कृपया उसका तर्क देना बंद करें और आपसे जो मैं कह रहा हूँ आप उसका पालन करें। मुकेश ने सीधे पूर्ण रूप से उसको नकार दिया कि मैं नहीं कर सकता, मैं परहेज नहीं कर सकता। डॉक्टर का काम था दवाइयाँ देना। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, मुकेश ने खाई, कुछ दिन तक खाई, खांसी पे कुछ ऐसा असर नहीं हुआ। मुकेश ने उस डॉक्टर की दवा बंद कर दी। अब मुकेश दूसरी डॉक्टर के पास गया। अब की जो डॉक्टर की फीस थी वो भी ज़्यादा थी
और डॉक्टर का नाम भी बहुत ज़्यादा था। मुकेश वहाँ गया। वहाँ पे भी जब मुकेश जी पहली बार डॉक्टर से मिले तब डॉक्टर राव ने सही सेम वही बात उनके सामने दोहरा दी। शब्द भी वही थे कि परहेज करना पड़ेगा और दवा समय से लेनी पड़ेगी और नियमित तौर पे लेनी पड़ेगी। मुकेश जी वहाँ पे भी पूर्ण रूप से नकार दिए बात को। उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि मैं परहेज नहीं कर सकता और अपनी वही घिसी पिटी सोच को वहाँ पर भी जाहिर कर दिया। हालांकि वहाँ पे भी डॉक्टर साहब ने उस चीज को नहीं समझा और उनको दवाइयाँ दे दी, क्योंकि कोई भी है किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ बहस करना नहीं चाहता जिस व्यक्ति को किसी भी बात का पूर्ण ज्ञान ना हो और वो अपनी बात के आगे किसी भी बात को महत्व ना देता हो। अब मुकेश वहाँ से दवा लेकर के आया, उसने दवा खाई, उसको 2-3 दिन बाद फिर भी कुछ आराम नहीं मिला। अब कुछ लोगों ने उसको बताया कि आप एक काम करिए, आपने जो है डॉक्टरी दवाइयाँ बहुत कर ली, अब आप वैद्य जी के पास जाइए, शायद वैद्य जी की दवा से कुछ आराम मिल जाए। तो मुकेश जी ढूंढते ढांढते वैद्य जी के पास पहुंच गए। अब वैद्य जी थोड़े बुजुर्ग थे, थोड़े क्या काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग थी। वैद्य जी के पास मुकेश जी बैठे, उन्होंने अपनी सारी कथा और व्यथा वैद्य जी को बताई। वैद्य जी समझ गए कि इनकी खांसी के साथ साथ इनकी मानसिकता का भी इलाज करना पड़ेगा। वैद्य जी ने बड़े प्यार से उनको कुछ पुड़ियाँ दवा की दी और बोला कि बेटा इसको खाना और परहेज के नाम पे तुम कुछ मत करना, ये दवाइयाँ खाना और जो है समय पे दिखाने आ जाना। मुकेश जी को बात बड़ी समझ में आई, क्योंकि वैद्य जी ने तो कोई रोक टोक बिल्कुल नहीं लगाई। मुकेश जी उठे, खुशी खुशी चल दिए। 4-5 दिन की दवा थी, मुकेश जी ने खाई और चले आए फिर से वैद्य जी के पास। मुकेश जी आए और वैद्य जी से बोले कि वैद्य जी मुझे खांसी में इतना आराम मिला है कि मेरी खांसी बड़ी नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि मेरी खांसी रुक गई है। हाँ, खांसी बड़ी नहीं है। तो वैद्य जी ने कहा बड़ा अच्छा हुआ आपकी खांसी नहीं बढ़ी, लेकिन अब खांसी जो है आपकी रुकेगी नहीं रुकेगी, आप खाते पीते रहिए, इससे 3 आपको आराम हो जाएंगे आगे के लिए। तो मुकेश जी जो है बड़े चौंके कि ऐसा क्या है कि 3 आराम हो जाएंगे। तो वैद्य जी ने कहा देखिए मुकेश जी, आप दवा खाते रहेंगे, आपको 3 आराम ये होंगे कि आपके घर में चोर नहीं आएगा, आपको कभी कुत्ता नहीं काटेगा और आपको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। अब ये तो और ज़्यादा चौंकने वाली बात हो गई कि जो है कभी चोर नहीं आएगा, दवा खाने से कभी चोर नहीं आएगा, दवा खाने से कभी कुत्ता नहीं आएगा और दवा खाने से जो है कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, ऐसा क्या है। तो वैद्य जी ने कहा बड़े सुलझे हुए अल्फाजों में कि मुकेश जी आप दवा खाते रहेंगे, आपकी खांसी थमी रहेगी, लेकिन आप परहेज करेंगे नहीं, आप खट्टा मीठा तला भुना तीखा सब खाते रहेंगे, तो आपकी खांसी कभी जाएगी भी नहीं। तो होगा ये कि आप दिन भर खांसेंगे और आप रात भर खांसेंगे जैसे आप खांसते आ रहे हैं। तो जब आप खांसेंगे तो कोई भी चोर आपके घर में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो जान जाएगा कि कोई ना कोई तो ऐसा है जो जग रहा है, क्योंकि भाई वो खांस रहा है तो वो पूर्ण रूप से नींद में नहीं है, तो कभी चोर आपके यहाँ आएंगे नहीं। और अगर आप ऐसे ही महीने 2 महीने और खांसते रहे तो खांस के क्या होगा, आपका शरीर दुर्बल हो जाएगा, और जब शरीर आपका दुर्बल होगा तो आपको लाठी का सहारा लेना पड़ेगा, और आपको लाठी का सहारा लेना पड़ेगा और लाठी देख के कभी कोई कुत्ता आपके पास नहीं आएगा, ना आपको काट पाएगा। और तीसरी बात यह है कि जब आप इतना ज़्यादा दुर्बल हो जाएंगे तो आपकी मृत्यु तो बहुत निकट है। तो जब आपकी मृत्यु निकट है तो आप इसी जवानी में चले जाएंगे, ईश्वर को प्यारे हो जाएंगे, तो आपको कभी बुढ़ापा आ ही नहीं सकता, छू ही नहीं सकता। तो आप दवा भी खाते रहिए और आप खट्टा मीठा तला बुना तीखा भी खाते रहिए। अब मुकेश जी की जो मानसिकता थी उसका भी इलाज हो गया। मुकेश जी को ये समझ में आ गया कि हर बार हमारी खुद की सोच ही प्रमुख नहीं होती है। जो सृष्टि रचयिता है उन्होंने ऐसी रचनाएं की है सबके लिए कि सबकी अपनी व्यथा और सबकी अपनी कथा का अलग अलग इलाज है। तो मानसिकता के साथ साथ धीरे धीरे अब
उनकी खांसी का भी इलाज संभव हो पाया और वैद्य जी ने जो नुस्खा बताया था वो नुस्खा जो है पूरी तरह से मुकेश जी पे काम आया और मुकेश जी की खांसी गई चली और हम सबकी भी बुद्धि हो गई खुली। तो आज की कहानी यहीं तक। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और अगर अच्छी ना लगी हो तो एक बार बताइएगा ज़रूर कि कमी थी कहाँ पर। अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।